हाय वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्ती लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। नाजरीन, आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ड्रामा सीरियल ज़ब्ती ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी। यहाँ पर एक तरफ एक माँ जो है अपनी बेटी को मजबूर करती है कि वो अपने शौहर से तलाक ले लो, और दूसरी तरफ वो बेटी जो अपने शौहर से आज तक नफ़रत करती आई है वो एकदम से कह देती है कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इससे तलाक नहीं लेनी। आयला का बदला हुआ ये रूप देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसके बाद नाजरीन कुछ सवालात जो हैं ऑन पर भी उठाए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो रिमला पर उठाया जाता है। और नाजरीन यहाँ पर आप सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता शामी और रिमला की सच्चाई भी सबके सामने आती जा रही है। साथ साथ आने वाली एपिसोड के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, हम अपनी एपिसोड का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में आप सबने देखा था कि यहाँ पर जो ऑन था उसने आयला का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब वहाँ पर नाज़रीन आयला बैठी रो रही थी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजती है और उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है। जैसे ही आयला फ़ोन उठाती है तो वो रो रही होती है। उसकी माँ घबरा जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर आयला जो है वो बताती है कि ऑन ने उसको घर से निकाल दिया है। ये बात सुनते ही उसकी माँ के पाँव के नीचे तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और उसके बाद आयला फ़ोन भी काट देती है। आयला की माँ भागती भागती जाती है और साकिब साहब को बताती है। साकिब साहब भी परेशान हो जाते हैं। साकिब साहब कहते हैं कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ज़रूर इसमें तुम्हारी लाडली बेटी का ही कोई ना कोई कारनामा होगा, वरना ओन जैसा लड़का ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, इतनी देर में जो है आयला की बहन आ जाती है। उसको भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और साकिब साहब और शम्सा चले जाते हैं आयला के घर। नाज़रीन, यहाँ पर राफे की कॉल आती है तो यहाँ पर आयला की बहन उसको सारी सच्चाई बताती है। राफे ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। राफे कहता है कि मैं अभी 2 घंटे पहले ही तो उनको छोड़ के आया हूँ बिल्कुल अच्छे मूड में। आज तो उनका बाहर डिनर का प्लान था, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया। यहाँ पे रिमला बहुत परेशान होती है। नाज़रीन, रिमला की ये सारी बातें छुप कर रिमला सुन रही होती है। रिमला आती है और वो आयला को घर से निकालने की वजह पूछती है, लेकिन यहाँ पर आयला की बहन उसको कोई भी वजह नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिमला वहाँ करीब मुस्कुरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब ऑन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन, जोड़ियाँ तो आसमानों में बनती हैं। जब तक इंसान होना चाहे और जब तक परवरदिगार ना चाहे तब तक किसी की जोड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे को कितनी भी आग लगाने वाला क्यों ना बैठा हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब रिमला और शामी की भी शामत बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि उनके राज भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। एक इंसान को वो कितनी दफ़ा अजियत देंगे। आयला ने रिमला की वजह से आज तक इतनी अजियत बर्दाश्त की है जिसकी कोई हद नहीं है। हर दफ़ा रिमला और शामी उसको किसी न किसी जाल में फंसा देते हैं और फिर एज़ यूजुअल सारा इल्ज़ाम जो है वो आयला पर लगाया जाता है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि अगर एक दफ़ा किसी लड़की का बाउंड डगमगा जाता है या उसकी कोई गलती सामने आती है तो उसके बाद चाहे 1000 गलतियाँ कोई और करे, उन सारी गलतियों का कसूरवार जो है उसी लड़की को ठुराया जाता है। कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता। कसूरवार सिर्फ हर जगह लड़की ही होती है और लड़की ही हर चक्की में पीसती है। लड़का जो कर ले उसको कोई कुछ नहीं कहता। यही कहानी नाज़रीन इसी ड्रामे में भी चल रही है। उसके बाद नाज़रीन हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साकिब और शम्सा आप ओन के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके वो सारी बात कंफर्म करते हैं और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रिमला आखिर क्यों आई थी। आयला कस्में खाती है कि उसने रिमला को यहाँ पर नहीं बुलाया था। उसको नहीं पता कि रिमला यहाँ पे क्यों और किस वजह से आई थी। नाज़रीन, आयला की इतनी कस्में खाने के बावजूद भी उसकी बात पर एज़ यूजुअल कोई भी यकीन नहीं करता। उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर नाज़रीन, ऑन जो आयला से बेहद मोहब्बत
मोहब्बत करता था वो ही तलाक की बात कर देता है। वो अपने मामू जान से कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये जा सकती है, और अगर ये चाहती है कि मैं इसको तलाक के कागजात दे दूँ तो मैं वो भी दे दूँगा। ये सुनते ही साकिब के पाँव नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसका इकलौता भांजा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज उसने भी तलाक के बारे में बात कर दी है। यहाँ पर आयला की मर्जी जानने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर साकिब साहब हमें दिखाया जाता है कि वो ओन को साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो ओन को समझाते हैं और ओन काफ़ी हद तक समझ भी जाता है। यहाँ पर ओन जो है वो अपने ताया की जो बात मान लेता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शम्सा अपनी बेटी आयला को जो है वो भड़का रही होती है। उसको कहती है कि इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला इस ओन से, इस भिखारी से जान छुड़वाने का। लेकिन यहाँ आयला कहती है कि मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती, मैं ओन के बगैर नहीं रह सकती। ये सब कुछ उस रिमला का किया धरा है। अब जाके दादो को बोलिएगा कि उस रिमला की बच्ची को समझा के रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हर दफ़ा क्यों आ जाती है मेरा घर ख़राब करने। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ओन सोच में पड़ जाता है कि उसी की गलती थी। उसके बाद वो आगे आयला से माफ़ी मांगता है, लेकिन आयला उसको माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, दूसरी तरफ साकिब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये सारा कुछ रिमला की वजह से हुआ है और रिमला की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हो रहा था। अब नाज़रीन, साकिब जब घर जाता है तो वो अपने भाई फ़ारूक को बुलाता है और उनको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करता है और उसको कहता है कि अपनी बहू रिमला को लगाम डालें, वो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रही है। आखिर उसको कहा ही किसने है कि वो मेरी बेटी के घर जाए और जाकर उससे ओन को ख़रीदने की बात करे। उसको पता नहीं है कि उसका निकाह हुआ है। अपने साथ साथ वो मेरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहती है। ये परवरिश है आपकी। जाके आरफा भाभी को बोलिएगा ना कि हर दफ़ा मेरी बेटी पर सवालात उठाती हैं तो आज अपने घर की बहू की तरफ भी नज़रसानी करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपका लाडला और आपका फरमाबरदार बेटा शामी भी गया हुआ था। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल दो उठ चुके हैं कि शामी वहाँ पे क्या कर रहा था और रिमला वहाँ पे क्या कर रही थी। नाज़रीन, इन दोनों के गलीज़ और घटिया प्लान का अब तक किसी को भनक नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन इनका राज खुलेगा ना, ये दोनों जान से जाएंगे। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं ड्रामे की प्रिडिक्शन की जानिब। अब ओन और आमी शामी जो हैं वो हैं आमने सामने। नाज़रीन, यहाँ पर जब ओन और आयला के बीच सब ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल जाएगा तो यहाँ पे शामी उसको कहेगा कि इसको 2 टके की फैक्ट्री मिल गई है तो ये इतना हवाओं में उड़ रहा है। यहाँ पर ओन उसको कहेगा तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है वो तुम्हारी नहीं है, वो जो है रिमला की है, और अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में ये सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि उसको पता है कि अगर वो रिमला को कहेगा तो रिमला इससे तलाक ले लेगी और फैक्ट्री तो है ही रिमला की। हाय, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्ती लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ड्रामा सीरियल ज़ब्ती ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी। यहाँ पर एक तरफ एक माँ जो है अपनी बेटी को मजबूर करती है कि वो अपने शौहर से तलाक ले लो, और दूसरी तरफ वो बेटी जो अपने शौहर से आज तक नफ़रत करती आई है वो एकदम से कह देती है कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इससे तलाक नहीं लेनी। आयला का बदला हुआ ये रूप देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन कुछ सवाल जो हैं ऑन पर भी उठाए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो रिमला पर उठाया जाता है। और नाज़रीन, यहाँ पर आप सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता शामी और रिमला की सच्चाई भी सबके सामने आती जा रही है। साथ साथ आने वाली एपिसोड के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, हम अपनी एपिसोड का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में आप सब ने देखा था कि यहाँ पर जो ऑन था उसने आयला का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब वहाँ पर नाज़रीन आयला बैठी रो रही थी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजती है और उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है।
जैसे ही आयला फ़ोन उठाती है तो वो रो रही होती है। उसकी माँ घबरा जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ? नाज़रीन, यहाँ पर आयला जो है वो बताती है कि ऑन ने उसको घर से निकाल दिया है। ये बात सुनते ही उसकी माँ के पाँव के नीचे तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और उसके बाद आयला फ़ोन भी काट देती है। आयला की माँ भागती-भागती जाती है और साकिब साहब को बताती है। साकिब साहब भी परेशान हो जाते हैं। साकिब साहब कहते हैं कि ये ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। ज़रूर इसमें तुम्हारी लाडली बेटी का ही कोई ना कोई कारनामा होगा, वरना ओन जैसा लड़का ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, इतनी देर में जो है आयला की बहन आ जाती है। उसको भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और साकिब साहब और शम्सा चले जाते हैं आयला के घर। नाज़रीन, यहाँ पर राफ़े की कॉल आती है तो यहाँ पर आयला की बहन उसको सारी सच्चाई बताती है। राफ़े ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। राफ़े कहता है कि मैं अभी 2 घंटे पहले ही तो उनको छोड़ के आया हूँ, बिल्कुल अच्छे मूड में। आज तो उनका बाहर डिनर का प्लान था, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? यहाँ पे रिमला बहुत परेशान होती है। नाज़रीन, रिमला की ये सारी बातें छुप कर रिमला सुन रही होती है। रिमला आती है और वो आयला को घर से निकालने की वजह पूछती है, लेकिन यहाँ पर आयला की बहन उसको कोई भी वजह नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिमला वहाँ करीब मुस्कुरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब ओन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन, जोड़ियाँ तो आसमानों में बनती हैं। जब तक इंसान होना चाहे और जब तक परवरदिगार ना चाहे, तब तक किसी की जोड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे को कितनी भी आग लगाने वाला क्यों ना बैठा हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब रिमला और शामी की भी शामत बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि उनके राज भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। एक ही इंसान को वो कितनी दफ़ा अज़ियत देंगे। आयला ने रिमला की वजह से आज तक इतनी अज़ियत बर्दाश्त की है जिसकी कोई हद नहीं है। हर दफ़ा रिमला और शामी उसको किसी न किसी जाल में फंसा देते हैं और फिर एज़ यूजुअल सारा इल्ज़ाम जो है वो आयला पर लगाया जाता है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है कि अगर एक दफ़ा किसी लड़की का बाउंड डगमगा जाता है या उसकी कोई गलती सामने आती है, तो उसके बाद चाहे 1000 गलतियाँ कोई और करे, उन सारी गलतियों का कसूरवार जो है उसी लड़की को ठुराया जाता है। कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता। कसूरवार सिर्फ हर जगह लड़की ही होती है और लड़की ही हर चक्की में पीसती है। लड़का जो कर ले उसको कोई कुछ नहीं कहता। यही कहानी नाज़रीन इसी ड्रामे में भी चल रही है। उसके बाद नाज़रीन, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साकिब और शम्सा आप ओन के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके वो सारी बात कंफर्म करते हैं और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रिमला आखिर क्यों आई थी। आयला कस्में खाती है कि उसने रिमला को यहाँ पर नहीं बुलाया था। उसको नहीं पता कि रिमला यहाँ पे क्यों और किस वजह से आई थी। नाज़रीन, आयला की इतनी कस्में खाने के बावजूद भी उसकी बात पर एज़ यूजुअल कोई भी यकीन नहीं करता। उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर नाज़रीन, ओन जो आयला से बेहद मोहब्बत करता था वो ही तलाक की बात कर देता है। वो अपने मामू जान से कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये जा सकती है, और अगर ये चाहती है कि मैं इसको तलाक के कागजात दे दूँ तो मैं वो भी दे दूँगा। ये सुनते ही साकिब के पाँव नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसका इकलौता भांजा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज उसने भी तलाक के बारे में बात कर दी है। यहाँ पर आयला की मर्जी जानने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर साकिब साहब हमें दिखाया जाता है कि वो ओन को साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो ओन को समझाते हैं और ओन काफ़ी हद तक समझ भी जाता है। यहाँ पर ओन जो है वो अपने ताया की जो बात मान लेता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शम्सा अपनी बेटी आयला को जो है वो भड़का रही होती है। उसको कहती है कि इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला इस ओन से, इस भिखारी से जान छुड़वाने का। लेकिन यहाँ आयला कहती है कि मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती, मैं ओन के बगैर नहीं रह सकती। ये सब कुछ उस रिमला का किया धरा है। अब जाके दादो को बोलिएगा कि उस रिमला की बच्ची को समझा के रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हर दफ़ा क्यों आ जाती है मेरा घर ख़राब करने। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ओन सोच में पड़ जाता है कि उसी की गलती थी। उसके बाद वो आगे आयला से माफ़ी मांगता है, लेकिन आयला उसको माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, दूसरी तरफ साकिब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये सारा कुछ रिमला की वजह से हुआ है और रिमला की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हो रहा था।
अब नाज़रीन साकिब जब घर जाता है तो वो अपने भाई फ़ारूक को बुलाता है और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करता है और उसको कहता है कि अपनी बहू रिमला को लगाम डालें, वो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रही है। आखिर उसको कहा ही किसने है कि वो मेरी बेटी के घर जाए और जाकर उससे ओन को ख़रीदने की बात करे। उसको पता नहीं है कि उसका निकाह हुआ है। अपने साथ साथ वो मेरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहती है। ये परवरिश है आपकी। जाके आरफा भाभी को बोलिएगा ना कि हर दफ़ा मेरी बेटी पर सवालात उठाती हैं तो आज अपने घर की बहू की तरफ भी नज़रसानी करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपका लाडला और आपका फरमाबरदार बेटा शामी भी गया हुआ था। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल दो उठ चुके हैं कि शामी वहाँ पे क्या कर रहा था और रिमला वहाँ पे क्या कर रही थी। नाज़रीन इन दोनों के गलीज़ और घटिया प्लान का अब तक किसी को भनक नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन इनका राज खुलेगा ना ये दोनों जान से जाएंगे। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं ड्रामे की प्रिडिक्शन की जानिब। अब ओन और आमी शामी जो हैं वो हैं आमने सामने। नाज़रीन यहाँ पर जब ओन और आयला के बीच सब ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल जाएगा तो यहाँ पे शामी उसको कहेगा कि इसको 2 टके की फैक्ट्री मिल गई है तो ये इतना हवाओं में उड़ रहा है। यहाँ पर ओन उसको कहेगा तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है वो तुम्हारी नहीं है, वो जो है रिमला की है और अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में ये सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि उसको पता है कि अगर वो रिमला को कहेगा तो रिमला इससे तलाक ले लेगी और फैक्ट्री तो है ही रिमला की। हाय वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्त की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। नाज़रीन आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ड्रामा सीरियल ज़ब्त की ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी। यहाँ पर एक तरफ एक माँ जो है अपनी बेटी को मजबूर करती है कि वो अपने शौहर से तलाक ले लो और दूसरी तरफ वो बेटी जो अपने शौहर से आज तक नफ़रत करती आई है वो एकदम से कह देती है कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इससे तलाक नहीं लेनी। आयला का बदला हुआ ये रूप देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन कुछ सवालात जो हैं ऑन पर भी उठाए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो रिमला पर उठाया जाता है। और नाज़रीन यहाँ पर आप सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता शामी और रिमला की सच्चाई भी सबके सामने आती जा रही है। साथ साथ आने वाली एपिसोड के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन हम अपनी एपिसोड का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में आप सबने देखा था कि यहाँ पर जो ऑन था उसने आयला का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब वहाँ पर नाज़रीन आयला बैठी रो रही थी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजती है और उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है। जैसे ही आयला फ़ोन उठाती है तो वो रो रही होती है। उसकी माँ घबरा जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। नाज़रीन यहाँ पर आयला जो है वो बताती है कि ऑन ने उसको घर से निकाल दिया है। ये बात सुनते ही उसकी माँ के पाँव के नीचे तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और उसके बाद आयला फ़ोन भी काट देती है। आयला की माँ भागती भागती जाती है और साकिब साहब को बताती है। साकिब साहब भी परेशान हो जाते हैं। साकिब साहब कहते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। ज़रूर इसमें तुम्हारी लाडली बेटी का ही कोई ना कोई कारनामा होगा, वरना ओन जैसा लड़का ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। नाज़रीन इतनी देर में जो है आयला की बहन आ जाती है, उसको भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और साकिब साहब और शम्सा चले जाते हैं आयला के घर। नाज़रीन यहाँ पर राफे की कॉल आती है तो यहाँ पर आयला की बहन उसको सारी सच्चाई बताती है। राफे ये सब सुन के शॉक हो जाता है। राफे कहता है कि मैं अभी 2 घंटे पहले ही तो उनको छोड़ के आया हूँ बिल्कुल अच्छे मूड में। आज तो उनका बाहर डिनर का प्लान था तो अचानक से ये सब कैसे हो गया। यहाँ पे रिमला बहुत परेशान होती है। नाज़रीन रिमला की ये सारी बातें छुप कर
रिमला सुन रही होती है। रिमला आती है और वो आयला को घर से निकालने की वजह पूछती है, लेकिन यहाँ पर आयला की बहन उसको कोई भी वजह नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिमला वहाँ करीब मुस्कुरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब ओन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन, जोड़ियाँ तो आसमानों में बनती हैं। जब तक इंसान होना चाहे और जब तक परवरदिगार ना चाहे तब तक किसी की जोड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे को कितनी भी आग लगाने वाला क्यों ना बैठा हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब रिमला और शामी की भी शामत बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि उनके राज भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। एक ही इंसान को वो कितनी दफ़ा अजियत देंगे। आयला ने रिमला की वजह से आज तक इतनी अजियत बर्दाश्त की है जिसकी कोई हद नहीं है। हर दफ़ा रिमला और शामी उसको किसी ना किसी जाल में फंसा देते हैं और फिर एज़ यूजुअल सारा इल्ज़ाम जो है वो आयला पर लगाया जाता है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है कि अगर एक दफ़ा किसी लड़की का पाँव डगमगा जाता है या उसकी कोई गलती सामने आती है तो उसके बाद चाहे 1000 गलतियाँ कोई और करे, उन सारी गलतियों का कसूरवार जो है उसी लड़की को ठुराया जाता है। कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता। कसूरवार सिर्फ हर जगह लड़की ही होती है और लड़की ही हर चक्की में पीसती है। लड़का जो कर ले उसको कोई कुछ नहीं कहता। यही कहानी नाज़रीन इसी ड्रामे में भी चल रही है। उसके बाद नाज़रीन हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साकिब और शमसा आप ओन के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके वो सारी बात कंफर्म करते हैं और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रिमला आखिर क्यों आई थी। आयला कस्में खाती है कि उसने रिमला को यहाँ पर नहीं बुलाया था, उसको नहीं पता कि रिमला यहाँ पे क्यों और किस वजह से आई थी। नाज़रीन, आयला की इतनी कस्में खाने के बावजूद भी उसकी बात पर एज़ यूजुअल कोई भी यकीन नहीं करता। उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर नाज़रीन, ओन जो आयला से बेहद मोहब्बत करता था वही तलाक की बात कर देता है। वो अपने मामू जान से कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये जा सकती है, और अगर ये चाहती है कि मैं इसको तलाक के कागजात दे दूँ तो मैं वो भी दे दूँगा। ये सुनते ही साकिब के पाँव को नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसका इकलौता भांजा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज उसने भी तलाक के बारे में बात कर दी है। यहाँ पर आयला की मर्जी जानने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर साकिब साहब हमें दिखाया जाता है कि वो ओन को साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो ओन को समझाते हैं और ओन काफ़ी हद तक समझ भी जाता है। यहाँ पर ओन जो है वो अपने ताया की जो बात मान लेता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शमसा अपनी बेटी आयला को जो है वो भड़का रही होती है। उसको कहती है कि इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला इस ओन से, इस भिखारी से जान छुड़वाने का। लेकिन यहाँ आयला कहती है कि मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती, मैं ओन के बगैर नहीं रह सकती। ये सब कुछ उस रिमला का किया धरा है। आप जाके दादो को बोलिएगा कि उस रिमला की बच्ची को समझा के रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हर दफ़ा क्यों आ जाती है मेरा घर ख़राब करने। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ओन सोच में पड़ जाता है कि उसी की गलती थी। उसके बाद वो आगे आयला से माफ़ी मांगता है, लेकिन आयला उसको माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, दूसरी तरफ साकिब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये सारा कुछ रिमला की वजह से हुआ है और रिमला की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हो रहा था। अब नाज़रीन, साकिब जब घर जाता है तो वो अपने भाई फ़ारूक को बुलाता है और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करता है और उसको कहता है कि अपनी बहू रिमला को लगाम डालें, वो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रही है। आखिर उसको कहा ही किसने है कि वो मेरी बेटी के घर जाए और जाकर उससे ओन को ख़रीदने की बात करे। उसको पता नहीं है कि उसका निकाह हुआ है। अपने साथ साथ वो मेरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहती है। ये परवरिश है आपकी। जाके आरफा भाभी को बोलिएगा ना कि हर दफ़ा मेरी बेटी पर सवालात उठाती हैं तो आज अपने घर की बहू की तरफ भी नज़रसानी करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपका लाडला और आपका फरमाबरदार बेटा शामी भी गया हुआ था। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल दो उठ चुके हैं कि शामी वहाँ पे क्या कर रहा था और रिमला वहाँ पे क्या कर रही थी। नाज़रीन, इन दोनों के गलीज और घटिया प्लान का अब तक किसी को भनक नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन इनका राज खुलेगा ना, ये दोनों जान से जाएंगे। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं ड्रामे की प्रिडिक्शन की जानिब। अब ओन और आमी
शामी जो हैं वो हैं आमने सामने। नाज़रीन यहाँ पर जब ऑन और आयला के बीच सब ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल जाएगा तो यहाँ पे शामी उसको कहेगा कि इसको 2 टके की फैक्ट्री मिल गई है तो ये इतना हवाओं में उड़ रहा है। यहाँ पर ऑन उसको कहेगा तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है वो तुम्हारी नहीं है, वो जो है रिमला की है, और अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में ये सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि उसको पता है कि अगर वो रिमला को कहेगा तो रिमला इससे तलाक ले लेगी और फैक्ट्री तो है ही रिमला की। हाय, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्ती लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। नाज़रीन आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ड्रामा सीरियल ज़ब्ती ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी। यहाँ पर एक तरफ एक माँ जो है अपनी बेटी को मजबूर करती है कि वो अपने शौहर से तलाक ले लो, और दूसरी तरफ वो बेटी जो अपने शौहर से आज तक नफ़रत करती आई है वो एकदम से कह देती है कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इससे तलाक नहीं लेनी। आयला का बदला हुआ ये रूप देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन कुछ सवालात जो हैं ऑन पर भी उठाए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो रिमला पर उठाया जाता है। और नाज़रीन यहाँ पर आप सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता शामी और रिमला की सच्चाई भी सबके सामने आती जा रही है। साथ साथ आने वाली एपिसोड के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन हम अपनी एपिसोड का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में आप सबने देखा था कि यहाँ पर जो ऑन था उसने आयला का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब वहाँ पर नाज़रीन आयला बैठी रो रही थी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजती है और उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है। जैसे ही आयला फ़ोन उठाती है तो वो रो रही होती है। उसकी माँ घबरा जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। नाज़रीन यहाँ पर आयला जो है वो बताती है कि ऑन ने उसको घर से निकाल दिया है। ये बात सुनते ही उसकी माँ के पाँव के नीचे तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और उसके बाद आयला फ़ोन भी काट देती है। आयला की माँ भागती भागती जाती है और साकिब साहब को बताती है। साकिब साहब भी परेशान हो जाते हैं। साकिब साहब कहते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। ज़रूर इसमें तुम्हारी लाडली बेटी का ही कोई ना कोई कारनामा होगा, वरना ऑन जैसा लड़का ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। नाज़रीन इतनी देर में जो है आयला की बहन आ जाती है, उसको भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और साकिब साहब और शम्सा चले जाते हैं आयला के घर। नाज़रीन यहाँ पर राफ़े की कॉल आती है तो यहाँ पर आयला की बहन उसको सारी सच्चाई बताती है। राफ़े ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। राफ़े कहता है कि मैं अभी 2 घंटे पहले ही तो उनको छोड़ के आया हूँ बिल्कुल अच्छे मूड में। आज तो उनका बाहर डिनर का प्लान था, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया। यहाँ पे रिमला बहुत परेशान होती है। नाज़रीन रिमला की ये सारी बातें छुप कर रिमला सुन रही होती है। रिमला आती है और वो आयला को घर से निकालने की वजह पूछती है, लेकिन यहाँ पर आयला की बहन उसको कोई भी वजह नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिमला वहाँ करीब मुस्कुरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब ऑन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन जोड़ियाँ तो आसमानों में बनती हैं। जब तक इंसान होना चाहे और जब तक परवरदिगार ना चाहे तब तक किसी की जोड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे को कितनी भी आग लगाने वाला क्यों ना बैठा हो। नाज़रीन दूसरी तरफ अब रिमला और शामी की भी शामत बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि उनके राज भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। एक ही इंसान को वो कितनी दफ़ा अजियत देंगे। आयला ने रिमला की वजह से आज तक इतनी अजियत बर्दाश्त की है जिसकी कोई हद नहीं है। हर दफ़ा रिमला और शामी उसको किसी न किसी जाल में फंसा देते हैं और फिर एज़ यूजुअल सारा इल्ज़ाम जो है वो आयला पर लगाया जाता है। नाज़रीन ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है कि अगर एक दफ़ा किसी लड़की का बाउंड डगमगा जाता है या उसकी कोई गलती सामने आती है तो उसके बाद चाहे 1000 गलतियाँ कोई और करे, उन सारी गलतियों का कसूरवार जो है उसी लड़की को ठहराया जाता है। कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता। कसूरवार सिर्फ हर जगह लड़की ही होती है और लड़की ही हर चक्की में पीसती है। लड़का जो कर ले उसको कोई कुछ नहीं कहता। यही कहानी नाज़रीन इसी ड्रामे में भी चल रही है। उसके बाद नाज़रीन हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर साकिब और शमसा अब ओन के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके वो सारी बात कंफर्म करते हैं और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रिमला आखिर क्यों आई थी। आयला कस्में खाती है कि उसने रिमला को यहाँ पर नहीं बुलाया था, उसको नहीं पता कि रिमला यहाँ पे क्यों और किस वजह से आई थी। नाज़रीन, आयला की इतनी कस्में खाने के बावजूद भी उसकी बात पर एज़ यूजुअल कोई भी यकीन नहीं करता। उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर नाज़रीन, ओन जो आयला से बेहद मोहब्बत करता था वो ही तलाक की बात कर देता है। वो अपने मामू जान से कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये जा सकती है, और अगर ये चाहती है कि मैं इसको तलाक के कागजात दे दूँ तो मैं वो भी दे दूँगा। ये सुनते ही साकिब के पाँव नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसका इकलौता भांजा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज उसने भी तलाक के बारे में बात कर दी है। यहाँ पर आयला की मर्जी जानने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर साकिब साहब हमें दिखाया जाता है कि वो ओन को साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो ओन को समझाते हैं और ओन काफ़ी हद तक समझ भी जाता है। यहाँ पर ओन जो है वो अपने ताया की जो बात मान लेता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शमसा अपनी बेटी आयला को जो है वो भड़का रही होती है। उसको कहती है कि इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला इस ओन से, इस भिखारी से जान छुड़वाने का। लेकिन यहाँ आयला कहती है कि मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती, मैं ओन के बगैर नहीं रह सकती। ये सब कुछ उस रिमला का किया धरा है। आप जाके दादो को बोलिएगा कि उस रिमला की बच्ची को समझा के रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हर दफ़ा क्यों आ जाती है मेरा घर ख़राब करने। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ओन सोच में पड़ जाता है कि उसी की गलती थी। उसके बाद वो आगे आयला से माफ़ी मांगता है, लेकिन आयला उसको माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, दूसरी तरफ साकिब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये सारा कुछ रिमला की वजह से हुआ है और रिमला की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हो रहा था। अब नाज़रीन, साकिब जब घर जाता है तो वो अपने भाई फ़ारूक को बुलाता है और उनको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करता है और उसको कहता है कि अपनी बहू रिमला को लगाम डालें, वो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रही है। आखिर उसको कहा ही किसने है कि वो मेरी बेटी के घर जाए और जाकर उससे ओन को ख़रीदने की बात करे। उसको पता नहीं है कि उसका निकाह हुआ है। अपने साथ साथ वो मेरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहती है। ये परवरिश है आपकी। जाके आरफा भाभी को बोलिएगा ना कि हर दफ़ा मेरी बेटी पर सवालात उठाती हैं तो आज अपने घर की बहू की तरफ भी नज़रसानी करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपका लाडला और आपका फरमाबरदार बेटा शामी भी गया हुआ था। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल दो उठ चुके हैं कि शामी वहाँ पे क्या कर रहा था और रिमला वहाँ पे क्या कर रही थी। नाज़रीन, इन दोनों के गलीज़ और घटिया प्लान का अब तक किसी को भनक नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन इनका राज खुलेगा ना, ये दोनों जान से जाएंगे। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं ड्रामे की प्रिडिक्शन की जानिब। अब ओन और आमी शामी जो हैं वो हैं आमने सामने। नाज़रीन, यहाँ पर जब ओन और आयला के बीच सब ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल जाएगा तो यहाँ पे शामी उसको कहेगा कि इसको 2 टके की फैक्ट्री मिल गई है तो ये इतना हवाओं में उड़ रहा है। यहाँ पर ओन उसको कहेगा तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है वो तुम्हारी नहीं है, वो जो है रिमला की है, और अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में ये सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि उसको पता है कि अगर वो रिमला को कहेगा तो रिमला इससे तलाक ले लेगी और फैक्ट्री तो है ही रिमला की।